प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वो विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैं देखता हूँ कि कई कमज़ोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी भीषण परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े से बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसके आड़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिए और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकृतिक नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौहसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल अवस्था से ही लौहसांग का इस प्रकार परीक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लौहसांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवा अवस्था से होता हुआ जरा अवस्था को प्राप्त होती है, उसी प्रकार लौहसांग भी बूढ़ा होने लगा था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लगी। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र ही था। उसकी अहमियत अब कम होने लगी थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहसांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसा ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था। लौहसांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकलवाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौहसांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे। इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वह शत्रु के पक्ष से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। यह देखकर अचानक लौहसांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उसने बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा।
उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अपेक्षित सफलताओं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी भीषण परिस्थिति हो वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। इसीलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।